यार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूं रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना, और प्लीज़ चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो हो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। सबसे पहले बात कर लेते हैं आरओ और यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम स्कैम को लेकर के। इस समय एसटीएफ लगातार खुलासे कर रही है, लगातार इधर उधर छापे मार रही है। डेली कोई ना कोई अरेस्ट हो रहा है और उसके माध्यम से एक नया खुलासा हो रहा है। राजीव नयन को अरेस्ट करने के बाद कई तरह के नए नए खुलासे आए। कल आप लोगों ने एक ये भी खबर देखी कि कांस्टेबल ने ही आरओ का जो पेपर है वो वायरल किया था, उसको दिया गया था एंड उसने फिर अपना धंधा शुरू कर दिया था। उसने भी अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो बेच दिया था। तो उसके साथ अब आज की ये खबर है कि प्रश्न पत्र रटवाने में प्रयागराज के 3 अन्य युवक भी शामिल थे, यानी कांस्टेबल के साथ साथ 3 अन्य युवक भी शामिल थे। आरओ पेपर लीक प्रकरण पूछताछ में राजीव ने किया खुलासा, मेरठ जेल भेजा गया वी वारंट। तो अभी लगातार खुलासे हो रहे हैं, और जो राजीव नयन का आईफोन है उसकी भी जांच पड़ताल चल रही है। मोबाइल खोजने का एसटीएफ कोशिश कर रही, लेकिन अभी वो मिला नहीं रही। वहाँ से प्रयागराज तक घूमी एसटीएफ, नहीं मिला राजीव का फ़ोन। अगर मोबाइल मिल जाता है तो उससे बहुत चीज़ें या बहुत डेटा सामने आ जाता और सारी एक्टिविटी उसके सामने आ जाती, लेकिन अभी मोबाइल नहीं मिला और अभी एसटीएफ इधर उधर छापेमारी और इधर उधर कुछ ना कुछ बरामद कर रही है। तो देखो अभी और क्या क्या खुलासे होते हैं। मेन बात तब होगी या फिर युवाओं को इंसाफ तब मिलेगा जब अंदर के लोग पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब तक अंदर के लोग पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बाहर के लोगों को चाहे जितना पकड़ लो कुछ नहीं होगा। अंदर के लोग मेन पकड़े जाने चाहिए, क्योंकि मेन तो अंदर वाले लोग ही गड़बड़ किए हैं, जो भर्ती एजेंसी या फिर भर्ती कुछ भी समझो आप, जो अंदर के लोग हैं। फिलहाल चलिए देखो, इसके खुलासे वगैरह होते रहते हैं, जो भी होगा मैं आगे आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। अगली अपडेट आई है भैया कि 35,000 शिक्षकों की नौकरी से टला खतरा। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों को मिली है बड़ी राहत। सूबे के परिषदीय स्कूलों में कार्य तकरीबन 35,000 शिक्षकों की नौकरी से खतरा जो है वो टल गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएड डिग्रीधारी इन शिक्षकों की राहत की सांस ली है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने से 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए कहा कि फैसले से पहले हुई भर्ती का कोई असर नहीं होगा। यानी कि 11 अगस्त 2023 में जो एक रिट डाली गई थी उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि भैया जो पहले भर्ती हो चुके हैं उनकी क्वालिफिकेशन चाहे बीएड हो या कुछ भी हो, उस पर कुछ भी असर नहीं होगा। तो जो पुराने शिक्षक हैं 35,000 के आसपास, उन पर एक ये अच्छी खबर है कि उन पर कोई असर नहीं होने वाले। अधिसूचना जारी कर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के लिए भर्ती बीएड को मान्य किया था। इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्राइमरी स्कूलों के रिक्त सहायक अध्यापकों को 69,000 पदों पर भर्ती कराई थी, जिसमें बड़ी संख्या में बीएड डिग्री धारकों ने भी आवेदन किया था। बहुत सटीक आंकड़ा तो नहीं, पर लगभग 35,000 बीएड डिग्री धारियों का चयन भी हुआ था, जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत हैं। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से इनकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की गई थी। केंद्र और एनसीईआरटी की अपील खारिज करते हुए कहा था कि प्राथमिक शिक्षक यानी 5वीं कक्षा तक बच्चों को पढ़ाने के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य नहीं है। इस कारण 35,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद समाप्त हो गया। मध्य प्रदेश सरकार की अपील पर 11 अगस्त 2023 को दिए अपने फैसले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसले के पहले हुई भर्तियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, और यूपी में भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई है उस पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये लगभग क्लियर है। जो आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी बीएड डिग्रीधारी हैं वो अब आराम से अपनी नौकरी करें, एंजॉय करें। अब आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। अगली अपडेट है आपकी, प्रस्ताव पर बढ़ेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की जो संख्या। जी हाँ, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पहल का इंतजार। शिक्षकों की सेवानिवृत्त में अशासकीय कॉलेजों में बड़ी संख्या में जो पद हैं वो रिक्त हैं।
1017 पदों पर 2 साल से भर्ती लंबित है। 1.1 लाख अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। ये जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है 2022 में आई थी, आवेदन वगैरह ले लिया गया था, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम नहीं कराया गया था। साथ में टीजीटी पीजीटी की भी भर्ती है, लेकिन अब इसके लिए एक अच्छी क्या खबर कह सकते हैं कि एक भर्ती पूरी करा दें तब अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी आवेदन किया है उन लोगों के लिए अच्छी बात ये है कि इसमें हो सकता है आपके पदों की संख्या है वो बढ़ा दी जाए, क्योंकि कुछ पद खाली हैं। तो अभी नया आयोग इसके बारे में विचार विमर्श कर रहा है, तो हो सकता है ये पदों की संख्या बढ़ जाए। और अगर पदों की संख्या बढ़ जाएगी तो ये मानो कि फिर आपका जो कंपटीशन है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए गठन के इंतजार से भर्ती प्रक्रिया अटकी रही। आवेदन प्रक्रिया को 1.5 साल पूरा बीत चुका है, लेकिन अब तक इस भर्ती परीक्षा की तिथि घोषित नहीं की जा सकी। आवेदन करने वाले तकरीबन 1.14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में अब खत्म हो चुका है। विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती शिक्षक सेवा चयन आयोग के माध्यम से पूरी होनी है। आयोग की नियमावली में प्रावधान किया है कि हर साल जून में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के आधार पर रिक्त पदों की गणना की जाएगी और इसके बाद निदेशालय जुलाई की शुरुआत में आयोग को रिक्त पदों का अधियाचन भेजेगा। हालांकि जरूरत पड़ने पर शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच प्रस्ताव भेजकर उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का अधियाचन मांग सकता है। सूत्रों का कहना है कि आयोग के गठन के बाद अब तक ऐसा कोई प्रस्ताव निदेशालय को नहीं भेजा है और निदेशालय ने अभी तक रिक्त पदों की गणना शुरू नहीं किया है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि रिक्त पदों की गणना शुरू करके जो खाली रहेंगे पद वो अगर भर्ती चल रही है तो उसमें ऐड कर दिए जाएंगे, अदरवाइज नई भर्ती के माध्यम से पदों को भरा जाएगा। तो पद बढ़ जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन साथ में इसका एग्ज़ाम भी टाइम से करा ले सरकार तो वो सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि 1.5-2 साल हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के और टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। अगली अपडेट है भैया कि 6 साल की आयु पूरी होने पर ही कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश में परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 में दाखिला होने के लिए बच्चे की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। जी हाँ, अब जो आपके बच्चे की उम्र है उसमें कम से कम आपकी 6 वर्ष बच्चे की उम्र होनी चाहिए कक्षा 1 में जाने के लिए। विकसित शिक्षा विभाग ने कहा कि इस बार सख्ती से होगा पालन। 6 साल के कम उम्र के बच्चों का बाल वाटिका में कराया जाएगा नामांकन। तो ये देख लो भैया, ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि अब मतलब उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के जो भी परिषदीय सहायता प्राप्त बोर्ड है उनकी तरफ से सख्त आदेश दिया गया है कि जो भी अब बच्चे हैं उनका जो प्रवेश है 6 साल होने के बाद ही कक्षा 1 में किया जाएगा। उसके बाद अगली अपडेट है आपके एसएससी से संबंधित है कि एसएससी ने 3 भर्ती परीक्षाओं की तिथि बदली। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनावों के चलते कई भर्ती परीक्षाओं को टाला जा रहा है, कई भर्तियों की जो डेट है वो भी आगे बढ़ाई जा रही है। उनमें से आपके सारे भर्ती बोर्ड इससे इफेक्टेड हैं चुनाव को लेकर के। अब आपका बिहार में भी कई एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, आपका उत्तर प्रदेश में भी कई एग्ज़ामों को पोस्टपोन किया गया। अब एसएससी के भी 3 परीक्षाओं को आगे एक्सटेंड किया गया है। तो ये सारे एग्ज़ाम अब लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। मेन बात यहाँ पर ये होती है कि इलेक्शन के लिए दूसरे की चीज़ें परिवर्तित कर दी जाती हैं। नेताओं का काम टाइम से हो जाने चाहिए, बाकी युवाओं और आम जनता का क्या है, उनका तो बाद में और हमेशा तो चलता ही रहता है। चलिए, आप लोगों के दरवाजे अगर नेता लोग आएँ तो इन सब चीज़ों का क्वेश्चन या सवाल ज़रूर पूछना ताकि वो भी कुछ बोल पाएँ। ठीक है, तो चलिए यही तो कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चीज़ें पहुँच जाएँ। चलिए फिर मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।